हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रकाश मधु कारो देसाई वर्सेस दातात्रेय शेषराव देसाई। यह केस 458 ITR पेज नंबर 174 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 अगस्त 2023 को आया। यह केस प्रैक्टिकली इनकम टैक्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इस केस के अंदर सेक्शन 269 SS और 271 D के ऊपर एक चेक बाउंसिंग का केस कोर्ट में था। केस के फैक्ट्स काफी इंटरेस्टिंग है। इस केस के अंदर एक किसी पर्सन ने किसी को 20,000 रुपए से ज्यादा का कैश लोन दिया, जिसकी वजह से 271D की पेनल्टी पिक्चर में आई। क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेक्शन 269 SS है वो ये बात को कहता है कि यदि एक स्पेसिफाइड सम से ज्यादा अमाउंट कैश में लोन लिया जाता है तो उस केस के अंदर असेसी के ऊपर सेक्शन 271D के अंदर पेनल्टी लगाई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर ए आदमी ने बी को कैश का लोन दिया और बी ने उस लोन को सिक्योर करने के लिए ए को एक चेक दिया। बाद में ये चेक जब ए ने उसको प्रेजेंट किया बैंक में तो वो इनसफिशिएंट बैंक बैलेंस की वजह से डिसऑनर हो गया। और जब ए ने ये मैटर कोर्ट में लेके गया कि मुझे बी से पैसे लेने हैं, तो बी की ये दलील थी कि क्योंकि ये लोन सेक्शन 269 SS और 271D की अवहेलना करता है, इसीलिए ए जो है वो लीगली वो पैसा बी से नहीं ले सकता। तो कोर्ट के सामने एक जो लिमिटेड इश्यू सामने था वो ये था कि क्या यदि किसी पर्सन ने किसी को कैश में लोन दे दिया है और उस लोन की अवज में दूसरी पार्टी ने जिसने लोन लिया है उसको चेक दिया था, तो क्या खाली इस ग्राउंड पर सेक्शन 138 के अंदर जो चेक बाउंसिंग का केस किया जाता है, क्या वो खाली इस ग्राउंड पर उस केस को खारिज किया जा सकता है कि असेसी ने या ए ने वो लोन कैश में दिया है? तो इस मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना यह था कि खाली एक आदमी ने एक जने ने दूसरे जने को कैश में लोन दिया है और उसके ऊपर सेक्शन 269 SS या 271D लगता है, तो खाली इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि वो डेप्ट जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है। कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 139 के अंदर यह प्रिजम्पशन होती है कि जो चेक ड्रॉ करता है तो एक बेसिक प्रिजम्पशन ये होती है कि उसने दूसरी पार्टी का पैसा देना है। बाद में जिस पार्टी ने चेक ड्रॉ किया होता है उसके लिए ये चैलेंज होता है कि वो ये बात प्रूव करे कि ये एनफोर्सेबल डेप्ट नहीं है। तो जो फर्स्ट हैंड प्रिजम्पशन होती है वो ये होती है कि यदि चेक ड्रॉ किया गया है तो बी ने ए का पैसा देना है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो सेक्शन 271D की जो पेनल्टी होती है उसके लिए भी रीजनेबल कॉज का प्रावधान है, और यदि रीजनेबल कॉज साबित हो जाता है तब वो पेनल्टी नहीं लगती। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जहां पर एक आदमी ने दूसरे को कैश में लोन दिया और उसकी एवज में दूसरी पार्टी ने चेक ड्रॉ किया, तो वो एट द थ्रेशोल्ड ये प्ली नहीं ले सकता कि क्योंकि यहां पर 269 SS और 271D के प्रोविजंस का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए जो एक ही ये एप्लीकेशन है कि सेक्शन 138 के अंदर जो डिफॉल्टर है उसके ऊपर केस किया जाए, तो वो केस खाली इस वजह से खारिज नहीं किया जा सकता कि सेक्शन 269 SS और 271D अट्रैक्ट हो जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ड्रॉअर ऑफ द चेक है, हालांकि वो अपने ट्रायल के अंदर इस बात का प्ली ले सकता है कि ये लोन जो है लोन देने वाले ने अपनी बुक्स में नहीं दिखाया, लेकिन एट द थ्रेशोल्ड खाली इस वजह से कि ये लोन कैश में दिया गया है
सेक्शन 138 का केस जो है वो खारिज नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रकाश मधुकारो देसाई वर्सेस दातात्रेय शेषराव देसाई। यह केस 458 ITR पेज नंबर 174 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 19 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।